हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का लेक्चर कर रहे थे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में 350 क्वेश्चन नंबर तक पिछला ही लेक्चर में हो गया था। इस लेक्चर में 351 से 382 तक करेंगे। और हाँ, रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये लास्ट वीडियो होगा, कहा कि लास्ट 382 क्वेश्चन नंबर तक है। 351 से 382 नंबर तक इस वीडियो में कर लेंगे। और फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसको मैं शुरू करेंगे। उसको मैं लगभग में 550 के करीब में क्वेश्चन है, तो उसको भी 50-50 के क्वेश्चन के करीब में कर करके शुरू करेंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 351 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या 10 और इतना का अनुपात में हो जाती है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात देखिए 3 और 5 के अनुपात में, ठीक है। और जो बढ़ा है संख्या वो 10 और 21 के अनुपात में हो गया। लेकिन जो बोला है कि कितना घटाया गया है कितना 13। अब दोनों में 13 घटाया है। अब 13 घटाया, अब यहाँ से देखिए 21 या 63 50 कितना का अंतर है, तो 13 का। यहाँ का 13 का अंतर है। यहाँ से इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और गुना करके जैसे गुना करके घटाना पड़ेगा। कहा कि चिन्ह चेंज है, मतलब दोनों सेम है तो घटाना पड़ेगा। तो 13 गुना 10 यानी कि 10 हो जाएगा और 13 गुना 21 हो जाएगा। तो 13 गुना 11 हो जाएगा। तो 13 गुना 11 तो इसका वैल्यू आएगा 13 गुना 11। आप कहिए कि काहे लिख रहे हैं, मतलब काट काहे, मतलब गुना काहे ना करे। तो गुना ना करे के वजह बताते हैं। गुना ना करे के वजह ये बनता है कि आप ऐसे है रहेगा तो आप काटते हैं, देखिए अब चल जाएगा एक बार में, मतलब एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 बराबर 11। अब बोला कि यदि मूल संख्या आ गया तो मूल संख्या निकालिए, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 55। अब बोला कि 15 जोड़ दिया जाए तो 15 इसको में जोड़िए, 15 इसको में जोड़िए। तो 15 जोड़ दिए 8 और 4 48 0 4 5 1 6 7 आ गया। अब काटिए 24 दूना 48 और 35 दूना 70, 24:35 आ जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 352। ABC अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 हो जाए तथा ए और सी के बीच आय का अंतर इतना है तो बी की आय ज्ञात। देखिए यहाँ पे रेशियो में एक परसेंटेज में आय दिया गया है और बचत दिया गया रेशियो में। तो आप है कि ओरिजिनल, एक तरह से ओरिजिनल आप इनकम निकाल लीजिए। कहा कि इनकम के बीच में सबका रिलेशन पूछ रहा है। तो इनकम अगर निकाले तो देखिए 80% अगर खर्च करता है तो कितना बचाता है। अगर ये 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है। जो यहाँ पे 8 जो दिया गया वैल्यू वो एक्चुअली में 20 है, ठीक है। 8 जो दिया गया वो 20 है। आप पूछा हमको निकालना कितना, रेशियो वाला जो दिया गया उसके अनुसार इनकम निकालना। तो इनकम मान के चलिए x मान लिया कितना में। अब कितना में भाई, तो भाई ये देखिए 8 जो बचाता है वो 20 में बचाता है, मतलब परसेंटेज वाला है कि नीचे लिखना है। तो भाई यहाँ कितना लिखना पड़ेगा 100 का, इसके अनुसार ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से अगर ABC लिख लिए तो काटेंगे तो 20 5 100, तो 8 5 40, यानी कि x का वैल्यू 40, यानी कि a का इनकम आ गया 40। वैसे ही निकालेंगे b का, तो b का है 9, लेकिन रेशियो में परसेंटेज में तो 85, तो 15 हो जाएगा। अब निकालना है x और 100 के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए कितना बार बचेगा, 3 5 15, 20 25 100, 3 तिया 9, 3 20 तिया 60, यानी कि b का वैल्यू आ गया 60। अब c है, रेशियो में कितना दिया है 20, एक्चुअली में है 25, निकालना x है और जो पूछ रहा है वो 100 के रिस्पेक्ट में। तो 25 चौके 100, तो 20 चौके 80, यानी कि 80।
अब यहाँ से देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि ये जो बात है इसको अब कुछ नहीं है, इसको साइड करें। अब यहाँ से देखिए ए और सी की आय का अंतर, ए और सी के आय का अंतर कितना है 40। ए और सी के आय का अंतर दिया गया 40 और 40 है, जो 40 दिया गया वो है 18,000 रुपये, 18,000 रुपये। बी किया यानी कि 60 के निकालना है, बी क्या है 60 निकालना। तो एक बात देखिए कितना गुना है, अगर 3/2 करेंगे तो आ जाएगा, कितना गुना 20 दूनी से 3/2 करेंगे तो इसका भी अगर 3/2 करेंगे तो आ जाएगा। तो 3/2 करेंगे तो अगर 3 को 0 2 9 18 9 30 27 यानी 27,000, 27,000 कौन यानी कि 20 का। अगला क्वेश्चन 53, 5x + 2y 10y + 3y 10x + 3y के इतना दिया गया, तो इतना का पूछा गया। देखिए 5x बट्टा 5x + 2y बट्टा 10, मतलब रेशियो का मतलब फ्रैक्शन होता है, 10x + 3y बराबर 5/9। ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए तो 9 × 5 = 45x, और देखिए 9 × 5 = 45, अगर ये जाएगा इधर तो गुना होगा तो 50 हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो माइनस में 50 हो जाएगा, 50 बराबर 9 दूना 18 इधर आएगा, लेकिन उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब 5 से 15 उधर जाएगा तो 15 ही, सॉरी y ना 15 ही रहेगा तो 15y, इतना हो गया। घाट रहा यानी -5x आ गया और -3y आ गया, माइनस से माइनस चल जाएगा तो x/y, x/y का वैल्यू आ गया यानी 3/5, x का वैल्यू 3 रेशियो में y का वैल्यू 5। अब यहाँ पर रख दीजिए जो पूछा है, तो x का वैल्यू 3 रखेगा तो ये 9 दूना 18, 3 रखेगा तो 9 दूना 18 प्लस 3 गुना y के 9 5 रखे तो 25 से 75 आ जाएगा, 75 रेशियो। 9 रखेगा तो 9 चौके 36 हो जाएगा, मतलब 3 रखेगा तो 9 हो जाएगा प्लस 9 y का वैल्यू 25, इतना मतलब y के वैल्यू का मतलब कि y स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 इसको में जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 8 और 5 13 का 3 हाथ से 1 7 और 1 8 और 1 9 93 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 नंबर 2 25 होता है तो 5 6 का 1 22 और 3 25 1 26, 3 से जा रहा 6 2 8 1 9, 3 से सब जा रहा तो 31 93, तो 8 के 24 2 7 21, 31 रेशियो 87, 31 रेशियो 87 यानी कि ये। अगला क्वेश्चन 54, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष है, पुरुष और महिलाएं होगा, महिला। यहाँ से देखिए अगर कुल कर्मचारियों को 5 अगर महिला पुरुष है, 8 में अगर 5 पुरुष है तो 3 को चाहिए महिला होगा। यहाँ से एक बात अब बोला है कि पुरुषों का 2/5, पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल, और जबकि महिलाओं का 2/3 तकनीकी कर्मचारी है। तो देखिए आगे तो एक बात ध्यान रखिए कि इसका 2/5 करना है, इसका 2/3 करना है, तो 2/5 और 2/3 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा है कि आप पूछिए एक बात कहा कि 3 है और 5 है तो 1 काट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये रेशियो जो है से ठीक है। पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है, पुरुषों का 2/5 नॉन टेक्निकल है। यहाँ से एक बात ध्यान रखिए, एगो टेक्निकल में होगा एगो नॉन टेक्निकल, इसको में भी एगो टेक्निकल होगा एगो नॉन टेक्निकल। पुरुषों का 2/5
नॉन टेक्निकल है। तो भाई अगर 5 का 2/5 करेंगे तो 5 से 5 चल जाएगा, यानी 2 नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल कितना है 3, यहाँ से ही निकल गया। जबकि महिलाओं का 2/3 तकनीकी कर्मचारी यानी टेक्निकल है। तो अगर 3 में 2/3 है से नॉन टेक्निकल है, तो इसको में 2 हो गया, तो इसको में बचा कितना 1, ये रेशियो आ गया। अब बोला गया है कुल कर्मचारियों में टेक्निकल कर्मचारियों का कितना हिस्सा, कुल कर्मचारियों कितना 8 में टेक्निकल कर्मचारी, तो टेक्निकल 3 और 2 5 इतना, यही तो पूछा है। तो 5/8 यानी कि अगला क्वेश्चन 55, राशि ए बी सी को और डी को इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भाव का अनुपात 2:3 है, बी और सी के भाव का अनुपात 1:2 है, सी और डी का भाव का अनुपात 3:4 है। तो ए और डी के हिस्सों में इतना अंतर है। देखिए आगे तो पूरा आप रेशियो ले लीजिए, रेशियो लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 से यहाँ गुणा कीजिए, 2 यहाँ हो जाएगा, 1 3 3 कुछ जा रहा, देखिए 3 3 सामने चल रहा है, 3 से 3 यहाँ चल गए, 3 यहाँ बचे, यहाँ 2 3 6 8। अब बोला क्या है ए और डी, ए ही हो गया और डी ही हो गया, तो कितना अंतर है, तो 6 का। अब 6 का है से 648 दिया गया। बोला गया कि उनके हिस्सों की राशि का योग, तो हिस्सों की राशि का तो 10 और 9 19, तो 19 का निकालना है, तो 6 से जाएगा तो 1 6 8 48 यानी कि 108 बार में चला जाएगा। अब अगर निकालना है 19 से गुना करना है, तो 108 गुना 19 करेंगे तो 19 से 14 से 19 से 33 से 8 52 से 152, तो 152 में 52 हो जाएगा। और बच कितना 19 से कम 19 1 20 यानी कि इतना हो गया, यानी कि 20 52। तो 20 52 कौन ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन में यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 356, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/5 लड़कियां 3/8 लड़कियां, देखिए बॉयज और गर्ल्स, ठीक है। अगर छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां, यानी कि 8 भाग में 3 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के यानी कि 5 लड़का। यहाँ से एक बार लड़के की संख्या का 1/3, लड़के की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम, 10 से कम। लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम। यदि 10 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 5 के मल्टीपल में 2 नजर आ रहा है, आपको तो करना पड़ेगा। अगर एक रहता तो ऑप्शन से कर लेते हैं। देखिए यहाँ से 3 और 3 खोज रहा है, तो 3 खोज रहा है, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 15 और 9, तो 15 9 इसको करना पड़ेगा, तो इसको कर दीजिए 15 और इसको कर दीजिए 9, रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक है कि 10 वर्ष से कम वाला है और एक है 10 वर्ष से ज़्यादा वाला है, ठीक है। इसको में भी एगो 10 वर्ष से कम, इसको में भी 10 वर्ष से ज़्यादा वाला है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं है। तो आगे देखिए, ऐसे अब बोला गया है कि लड़कों की संख्या का 1/3 10 वर्ष से कम, तो इसका अगर 15 है, 15 अगर 15 का अगर 1/3 करेंगे, तो 1/3 करेंगे तो 5, यानी कि 10 वर्ष से जो कम बच्चा, मतलब 10 वर्ष से कम वाला जो बच्चा है वो 5 रेशियो। तो भाई अगर टोटल 15 है, 10 वर्ष से कम वाला 5 है, तो 10 वर्ष से अधिक वाला 10 हो जाएगा, यही तो बात है।
लड़कियों की संख्या का 2/3 10 वर्ष से कम, तो लड़कियों की संख्या 9 का अगर 2/3 करेंगे तो कितना 3 9 3 9 6, यानी कि 10 वर्ष से कम 6। अगर टोटल 9 है तो ये हो जाएगा 3। अब जो बोला गया वो निकल जाएगा यहाँ से। अब बोला कौन सी गया है, अब बोला गया है कि 10 वर्ष या उससे अधिक वाले की संख्या 200, तो 10 वर्ष ई और ई यानी कि 13 अब 13 के जो दिया गया है 260 दिया गया। बोला कि विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या कितना है, तो 15। 13 दूना 26 20, तो 15 दूना गुना करेंगे तो 15 दूना 30 पे 1 0, तो 30 पे 1 0 यानी 320। अगला क्वेश्चन 357। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु से 4 गुना। देखिए, पिता और पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद, ये जो आयु दिया जा रहा है 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1 होता है, यानी पिता का 4 है तो पुत्र 1 हो जाएगा। यहाँ से किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि आगे आप वर्तमान निकालिए दोनों का, उसको में 10 जोड़ दीजिए और फिर रेशियो निकाल के आंसर मार दीजिए। तो देखिए, इस 4 वर्ष बाद दिया गया रेशियो, कितना वर्ष, 4 वर्ष बाद। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर 52 है, 52 में अगर 4 वर्ष जोड़ देंगे, यानी कि 8 वर्ष जोड़ देंगे तो 4 और 5 के रेशियो में आ जाएगा। तो वर्तमान में 52 है, तो हमको 4 वर्ष बढ़ना है, तो 4 वर्ष इसको बढ़ेगा, 4 वर्ष इसको बढ़ेगा, योगफल दिया गया तो 4 4 8 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर जोड़ेंगे तो 52 में 8 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब 60 हो गया, ये रेशियो दिया गया किसका, 4 1 5 का। अब 5 का यहाँ से देखिए तो 5 का, तो 12 5 60, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया 12। अब यहाँ से देखिए 12 चौक 48 हो गया, और ये हो गया 12। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। 10 4 वर्ष बाद के निकला है, जो रेशियो लिया गया है 4 वर्ष बाद के है। अब बोला कि अब से 10 वर्ष बाद, तो भाई 4 वर्ष पहले बाद का है, तो एक में 6 अगर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 6 इसको में जोड़िए 6 इसको में जोड़िए, तो ये 18 हो जाएगा। और 8 6 14 54 हो जाएगा। अब काटेगा 9 6 54, 9 दूना 18, अब 3 रेशियो 1, यानी 3 रेशियो 1। यहाँ पे पिता और पुत्र की आया, ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र का, पुत्र और पिता की आयु, तो पुत्र 1 और पिता 3, यानी कि एग्जाम में क्या करता है कभी कभी कि आपको यही बच्चा येहू लिख देगा और येहू लिख देगा, कितना लेकिन क्या करता है कि तुरंत झटपट के चक्कर में मार देता है। इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन 358। x को 9 15 21 और 31 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्राप्त संख्या समानुपात में, तो इतना का मध्यानुपात 9 15 21 और 31 कितना जोड़ते हैं, 9 6 15, यहाँ पे कितना 10 का रेशियो लीजिए। रेशियो लेंगे तो 3 दूना 6 5 दूना 10, 3 दूना 6 5 दूना 10, 9 6 सॉरी 9 5 45 और 21 या 63, तो भाई 63 में से 45 घटाएंगे तभी तो होगा। और यहाँ पे कितना कैप है 2 घटेगा तो कितना, 13 में से 5 गया तो 8। देखिए बड़ा में से छोटा घटाना रहता है, बार बार कितना का, तो यहाँ पे 13 में से 5 8 और ये 18 बटा 2, यानी कि 9 आ रहा। x का वैल्यू 9 आ गया, और 9 रखेंगे तो 9 30 27, 27 में से 2 जगह तो 25 गुना 9 5 45 और 4 49 आ गया। अब अंडर रूट लेना है तो ये आ जाएगा 5 गुना 7 35, यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 359। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:5। इनकम का रेशियो दे दिया गया, सेविंग का रेशियो दिया गया 2:3। यदि बी की आय ए के बचत के 3 गुना के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात, देखिए 3 जो यहाँ गुना कर रहा है,
अगर हम इसको 3 यहाँ ला दें, 3 यहाँ ला दें तो ई तो हट जाएगा, ई तो हट जाएगा। अब जो बच रहा है यहाँ पर कुछ नहीं थे, बी का इनकम 3, ए का सेविंग 1, बी का इनकम 3 करना पड़ेगा, बी का इनकम 3 करना पड़ेगा, तो ए का सेविंग हमको 1 करना पड़ेगा। तो आगे तो दोनों बराबर कीजिए, तो बराबर करने के लिए क्या करना, यहाँ पे 2 से गुना कीजिए, यहाँ पे 5 से गुना कीजिए, ऐसे। अब बी का इनकम, तो बी का इनकम है 3 और ए का सेविंग 1, यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा और 30 ही हो जाएगा और 10 ही हो जाएगा और 15 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इनकम में से अगर सेविंग हटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ तक में किन्नी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 आ जाएगा और 15 आ जाएगा, तो 8:15, इसको में तो कुछ काट भी नहीं रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3:60, इतना का रेशियो दे दिया गया है, तो 3a + 5b, इतना का मान पूछा गया। 10a³ + 4b³ बटा 11a³ - 15b³, तो यहाँ पे दिया गया 7:5। यहाँ पे जो बात लिखा गया है वो लिख दिए हैं, खाली फ्रैक्शन में करके, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब यहाँ जो पूछा गया इसका खाली ए और बी का मान निकाल के और पुट कर दीजिए, बात खत्म। तो ए का मान कैसे निकलेगा भाई साहब, देखिए गुना कीजिए, तो 10 × 5 = 50 a³ हो जाएगा, और ई अगर जाएगा तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, तो 77 उधर प्लस में रहेगा, तो इधर आएगा तो 77 - 1 बराबर 5 और 20, तो 20³ हो जाएगा, इधर रहेगा तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, 20³ और 15 से तो 105 आएगा, तो उधर जाएगा तो उधर माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा, तो ए भी 105 हो जाएगा बी। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। इधर घटाएंगे तो -27 a³ आ जाएगा बराबर, इधर आ जाएगा तो -125 b³ आ जाएगा, माइनस से माइनस चल गया। अब a³ बटा b³ के निकालेंगे तो 125 बटा 27। यहाँ से अगर a और b का निकालेंगे, a और b का, तो a का आ गया 5 और b का आ गया 3, इतना। a का 5 रखेंगे तो 5 × 3 = 15 और b का 3 रखेंगे तो आ जाएगा 15। a का अगर 5 रखेंगे तो 9 × 5 = 45 माइनस b का अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, इतना 15 15 30 रेशियो 39 आ जाएगा। यहाँ पे 10 × 30 13 × 39, तो 10:13 यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन 3:61, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3, 4 और 5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उस बेटे को जिससे सबसे पहले कम मिल रहा होता है, उसे इतना रुपया अधिक मिलता है। तो राशि क्या है, तो राशि आपको निकालना है। देखिए 3, 4 और 5, इसको अगर हम फ्रैक्शन में तो अगर रेशियो सिंप्लीफाई करें तो 4 × 12 = 60 से गुना, 60 से गुना कीजिए तो 20 × 60 हो जाएगा और 15 × 4 = 60 हो जाएगा और 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है, तो अगर एक बात ध्यान रखिए कि आप दोनों भाई यहाँ पे दोनों राशि तो सेम न है, पैसा तो सेम न है। एक बार गलती से बांट दिया, एक बार सही से बांटा, तो भाई गलती से और सही से अगर बांटा है तो दोनों पैसा तो सेम है, इन्हें कि अलग अलग पैसा है। अब वो तो बात रहा है कि गलत से बांट गया, तो भाई पैसा सेम है तो पैसा सेम की। तो 4 और 3 7 5 12 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे 20 20 40 और 7 47 आ रहा है। तो इसको मैं 47 से गुना करना पड़ेगा और इसको मैं 12 से गुना करना पड़ेगा।
जाएगा। तो 47 से गुना करेंगे सबसे कम इसको मिला है, तो 47 से गुना करेंगे तो 47 गुना 3 हो जाएगा, और इसको हम 12 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 240 हो जाएगा। आप पूछे कि आप पूरा का काहे नहीं निकाल रहे, तो ना निकाल के वजह पूछा है कि राशि क्या है, तो राशि 12 गुना 47 है, तो 12 गुना 47, तो दोनों का अगर ये भी राशि इतना है, ये भी राशि इतना है, तो यही के तो निकालना है, चाहे इसको निकालिए चाहे इसको निकालिए, तो इतना के निकाल देंगे आ जाएगा। अब इतना है, अब 7 तिया 21 के 1 और 4 तिया 12 2, 7 तिया 21 के 1 और 4 तिया 12 2 14 आ गया 100, यानी कि 99 के आ जाएगा। यानी कि यहाँ का डिफरेंट बोला है कि कितना कितना यहाँ का डिफरेंट, तो 99, और 99 का जो वैल्यू दिया गया 11 इतना दिया गया। अब पूछा गया 12 गुना 47, 11 9 99 108, 9 से जाएगा तो 1 2 इतना चलेगा। अब 12, अब एक यूनिट का वैल्यू आ गया 12, इतना का निकालना है, तो आ जाएगा 12 गुना 47, सॉरी एक नहीं होगा खाली 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 तो 2 गुना। अब देखिए कि 3 एकड़ों में, तो 3 एकड़ों में तो 9 से काटना चाहिए, 8 7 15, ये 9 से नहीं कटेगा, 6 6 12, 12 8 20 7 27, ये काट जाएगा, यानी कि इसका आंसर ही हो जाएगा। गुना कार्य से बच गया एक स्टेप। अगला क्वेश्चन 3 1 62, एक सौरवाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है। एक सौरवाई की इनकम का रेशियो दिया गया है 5:4 दिया गया। उनके मासिक व्यय एक्सपेंडिचर का खर्चा 9:7, मासिक व्यय का अनुपात इतना है। यहाँ तक जो बोला गया है क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब आगे y की आय x के व्यय के बराबर, y की आय x की एक्सपेंडिचर के बराबर, ये लाइन जो लिखा यही दोनों में मैच मतलब कंबाइन करेगा, तो y का इनकम 4, x का एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होना चाहिए। तो आगे क्या कीजिए कि आगे दोनों बराबर कीजिए, तो इसको में 9 से गुना कीजिए, इसको में 4 से गुना कीजिए, जो बात है सो आ गया। अब बोला गया कि एक सौरवाई की बच है, तो 9 5 45 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। आप यहाँ से ले लीजिए, तो कितना 36 4 40, 4 5 9 आ गया, आगे 9 है तो ई हो जाएगा, और यहाँ से अगर घटेगा 28 2 30 तो 8 हो जाएगा, यानी कि 9:8 यानी कि डी। अगला क्वेश्चन 3 63, किसी निश्चित राशि ए बी सी डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है, बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना, तो ए और सी के हिस्से का अंतर इतना है, तो डी का हिस्सा देखिए ए बी सी और डी 4 को दिया गया है, ए और बी का हिस्सा दिया गया 1:3, बी और सी का रेशियो दिया गया 2:5, सी और डी का दिया गया 2:3, तो ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी का हिस्से का अंतर यहाँ पे पूछा गया। सर ए और सी के हिस्से का अंतर दे दिया गया, डी का हिस्सा पूछा गया, तो ये 3 है तो 3 ए बी 3 ए बी, 5 है तो 5 2 2 2, कुछ काट रहा तो काट दीजिए, ना तो फिर लिखना है 4 4 3 12 10 30 और 9 5 45। ए और सी, ए होगा सी इतना, तो कितना अंतर दिया गया, तो अंतर आ जाएगा आपको 26, 26 है तो 351 पे 0 है। अब डी का, तो डी का है तो 45, तो 45 तो आगे देखिए ऑप्शन डी 45, तो 9 से काटेगा 5 से काटेगा, तो 9 5 से तो 7 काटेगा, हम 9 से देख लेते हैं, तो 7 6 13 5 18 ही काट जाएगा, 4 3 7 2 9 ये भी काट जाएगा, 5 4 9 5 4 9 7 काट जा रहा है यार। अब देखिए अब यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तो 13 दूना 26, अब 13 दूना 26 तो 2, तो कितना बचा था, तो 9, जैसे 26 हुआ तो 26 4 और 5 9 बचा, 13 से तो 91 0। अब फिर 2 बार में काटिए, तो फिर 2 बार में काटिएगा तो 13 दूना 26 और 5 दूना 10, इतना 1 यूनिट का वैल्यू 135,
तो 135 से अगर गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो इतना आ जाएगा। तो 135 गुना 45, सब 9 से काट रहा था, लेकिन इसके अंत में 0 नहीं आएगा तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि इसका आंसर ही हो जाएगा। है कि 5 × 25 लास्ट में 5 आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 364 कि 364 बोला गया है राजू पिज्जा का 3/5 भाग खाता है। टोटल अगर पिज्जा मानते हैं एक हिस्सा, तो उसका बोला गया कि 3/5 8 भाग खाता है। तो अगर एक हिस्सा है तो उसका कितना खाता है? 3/5, बचाता कितना? 5/8। एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। तो 3/10 का मतलब अगर 10 में 3 खा जाता तो बचाता कितना? 7। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का यानी कि जितना बचा उसका 4/7 भाग खाते। तो 4/7 यानी 7 में अगर 4 खाते तो बचाती कितना? 3। अब इतना ही बचा हुआ जो कैलकुलेशन करके आगे कर दीजिए, 5 × 10 2 यानी 3/16, यानी 3/16 भाग बचा हुआ अभी भी शेष, जिसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 365। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षों में बच्चों की संख्या समान होती है। देखिए ए और बी, मान के चलिए कक्षा ए में और कक्षा बी में बी छात्र है, कक्षा ए में ए और कक्षा बी में बी छात्र है। अब बोला कि ए से 5, तो अगर ए से अगर 5 छात्र कक्षा बी में जाएगा तो ए को 5 घटेगा और बी में 5 बढ़ेगा, यानी कि यहाँ से ही होगा। अब बोला गया है तो दोनों कक्षों में बच्चों की संख्या समान होती है, तो दोनों कक्षों में बच्चों की संख्या समान होती है। यहाँ से क्या कीजिए कि a - b आ जाएगा 10, यहाँ से a - b 10 हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे, कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं, तो ए में प्रवेश करते हैं तो ए में 25 बढ़ जाएगा। ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए के बच्चों की संख्या कक्षा बी की संख्या से अगर ई 1 है तो ई 2 हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी हो जाती है तो इसको में भाई साहब, इसको में आप 2 से गुना कीजिए, ये बराबर हो जाएगा। कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दोगुनी हो जाती है। यहाँ तक में किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या कीजिए कि 2b हो जाएगा और -50 बराबर a + 75, ठीक है 25। अब 2b माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 25 75, यहाँ से दूसरा। ठीक है, ए और बी के बच्चों की संख्या यानी कि ए और बी के रेशियो निकाल देना है आपको। देखिए a - b हो गया 10 और 2b - a हो गया 75। इस दोनों का अगर जोड़िएगा तो a से 1 कट जाएगा, यानी कि बच 2 में से 1 चल जाएगा तो b बराबर 50, a के b के 85। अगर b के 85 आ गया तो 85 इधर रखेंगे तो 95, यानी कि a और b 85 और 95। 17 × 5 19 × 5 95, तो 17 रेशियो 19 आ गया। सॉरी 17 ये हो गया b का 85 और ये a का, तो a का 19 और b का 17, यानी कि इसका आंसर b। अगला क्वेश्चन 66। इतना का रेशियो देगा AB BC और AB/B B/C और C/A का मान पूछा। देखिए यहाँ से आगे ABC का निकालिए, तो A B और C का अगर निकालना है तो कितना से 4 तो ये 12 से गुना कीजिए, तो 12 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा 6। यहाँ से ये बात होगी। अब या इसको में रखिए, तो इसको में रखिएगा तो कितना A का वैल्यू आ गया 3/4, B का आ गया 4/6 और C 6/2। सॉरी A ना है तो A कितना है, तो A है कि 3 है तो 3 रखिए, 3 रखिए। यहाँ से रेशियो ले लीजिए। अब 3 दूना 6, ये 4 हो जाएगा और ये चल जाएगा 2 बार में 3 बार में, यानी 4 तो 12 से फिर गुना करना। 12 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, तो
12 से गुना करेंगे तो 4 3 9 हो जाएगा। 9 एक ही को ऑप्शन में नजर आ, मार दीजिए, ना है तो आगे कर लीजिए। 3 चौके 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे 12 दूना 24, यानी कि ई हो जाएगा। आगे भी बोले कि देखिए पहले का लाइन अगर ना जी 9 9 यहाँ भी था, ध्यान ना दी 9 यहाँ भी था, ऐसे थोड़ी कि दोनों में से करना पड़ता। पहला नज़र यहाँ चल गया, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता था, लेकिन निकाले तो यही हो गया संयोग। अगला क्वेश्चन 19, 28, 55 और 91 में से कितना है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट 9। यहाँ कितना का डिफरेंस, तो 1। 11 में से 5 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, 36, 9 चौके 36, 1:4, 19 चौक 76 माइनस 55 बट्टा इसका डिफरेंस तो 3, 1 2 21 बट्टा 3 यानी 7, 7 7 14 2 16 और x² यानी कि 7 गुना 7 के इतना, और इसका मध्यानुपात यानी इतना, तो 4 गुना 7, 7 चौक 28 यानी कि 1। अगला क्वेश्चन 368। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 27:23। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, तो कितना अंतर है भाई साहब, यहाँ पे अंतर देखिए तो 23 4 का अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर, अब 4 का अंतर है से 200 दिया गया। बोला गया कि लड़कों की संख्या यानी कि 27 का निकालना पड़ेगा, 27, 4 5 20 50 बार में 50 से इसको में गुना कर दी तो 1 0 7 5 35, 0 हासिल 3 और 5 दूना 10 और 3 13, 1350 यानी कि दिया। अगला क्वेश्चन 369। देखिए क्वेश्चन है ना कि थोड़ा गौर से इसको पढ़िएगा। 1.5 लाख की राशि को ABC के मध्य इस तरह विभाजित किया जाता है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त। एक उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिससे उन तीनों के मध्य 50, 30 और 20% के विभाजित किया गया। ज्ञात कर कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी राशि मिली। देखिए ए, बी और सी अनुपात जो बटा है 50, 30 और 20, तो 30 20 50 50 100 यानी 100 यूनिट के बटा 100%। 1.5 लाख पे 15 पे 4 0 जगह अभी बाटा 100 के अनुपात में, 100 के अनुपात में। अगर रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी आप ऐसे लीजिए तो 30 ये हो जाएगा, अभी 50 हो जाएगा, काटेंगे तो ये 2 0 चल जाएगा। देखिए 15 दूना 30, 30 पे 3 0 हो जाएगा, 30 पे 3 0 इतना हो गया। 15 तिया 45, 45 पे 3 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 15 55 75 पे 3 0, ये इतना हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन, एक उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक धनराशि के बंटवारे में मिली थी, यानी कि एक जितना मिला, एक को जितना अभी मिला उतना ही मिला था ई वाला में, जिसको ए को मिला 50% और बी को मिला है 30% और सी को मिला है 20%। एक्चुअली में देखा जाए तो अगर यहाँ से हम रेशियो ले लेते हैं तो इस चल जाएगा, यानी कि 5 और 3 और 6 2 के अनुपात। अगर जो 30,000 जो मिला है ए को, एक्चुअली में 5 मिला है। ठीक है, निकालना है कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी, तो पहले का बंटवारा में तो निकल गया, तो दूसरा का में निकालना है, यानी 3 का निकालना है। तो 5 6 का 30, 6 पे 3 0, 6 3 18, 18 पे 3 0 हो जाएगा। 45,000 यहाँ, 18,000 यहाँ, तो 18,000 जोड़ दीजिए 45,000 में, 0 0 8 5 13 4 1 5 1 6 63,000 यानी कि इसका बी हो जाएगा। जो ई बात जो बोला गया बी को उतनी ही धनराशि प्राप्त हुई, ई जो बात है यही मेन मकसद है कंबाइंड दोनों को करने का।
अगला क्वेश्चन 370, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है? तो बी की वर्तमान आयु 5 से कटने वाला है, तो 5 से तो ये नहीं कटेगा, यानी कि 3 को आपको साथ ही। देखिए यहाँ कितना का गैप है भाई साहब? तो यहाँ 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ का कितना का है? 7 का। तो 7 और 14 के दोनों का गैप बनाइए, तो 7 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 7 या 21 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा। 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 26 हो जाएगा, और 40 हो जाएगा। अब गैप सेम हो जाएगा दोनों तरफ। यहाँ पे कितना गैप है? 5 का। तो भाई एक्चुअली में जो 5 है वो 5 है। पूछा जाएगा बी की वर्तमान, तो बी की वर्तमान में 35 है, तो भाई काटेगा तो 35 का निकलेगा, तो 35 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 371, ए और बी के वजन का योग 80 है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है। तो दोनों वजनों के अंतर देखिए, ए और बी के वजन का योग दिया गया 80 के, ठीक है, 80 के, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बोला गया है अगला लाइन बोला गया कि ए के वजन का 50%, 1/2, बी के वजन का 5/6 गुना है, तो यानी कि ई बराबर है। गुना है, ईज का मतलब है, देखिए यहाँ ईज बोला गया है ना, देखिए 50% ऑफ ए इज वेट, इज का मतलब यही हुआ, हिंदी में है का मतलब ये इतना दे दे। रेशियो ले लीजिए तो 3 बार में चला जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ए और बी, ए का 5 और बी का 3 आ गया, ठीक है। उनका अंतर 2 आ रहा है, लेकिन आगे दिया गया है 80 दिया गया योग, 80 8 आ रहा है योग, निकालना कितना? अंतर 2 का। 10 बार में चल रहा है तो 10 दूना 20, यानी कि ये आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 72, ए की आय बी की आय का, ए की आय बी की आय का इतना गुना है। ए और बी की इनकम, अगर बी के इनकम 3 है तो ए की इनकम 2 हो जाएगा। यहाँ से इसका इनकम का रेशियो दिया, ए का व्यय बी के व्यय का 4, अगर बी के व्यय 4 है तो ए का व्यय 3 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। यहाँ से किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो दिया गया है वो लिखिए। बी की आय का 1/3 ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। एक अगर बी की आय का 1/3 ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, यहाँ से बराबर होगा। अगर ए का बी का इनकम देखे 3 तो ए का एक्सपेंडिचर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। आपको बी का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर दोनों सेम करना पड़ेगा। आगे तो सेम कीजिए, और सेम करना है तो बी की इनकम 3 कीजिए, सेम तो ही है, तो बी का इनकम 3, ए का एक्सपेंडिचर 1, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 6 9, ये 3 और ये 4। अब बोला गया कि उनको बचत सेविंग का रेशियो पूछा गया, तो सेविंग कितना? ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 3:5 आपको बी आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया है 373। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, देखिए 46,800 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के हिस्से का अनुपात बी और सी के हिस्से का अनुपात ए और डी के बीच के हिस्से का अनुपात बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है।
ठीक है। बी के हिस्से सी के हिस्से का अनुपात 5:4 है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। ए को 18,400 रुपये राशि मिलते हैं यदि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x है। ए और बी के बीच हिस्से का अंतर x है। सी और डी के हिस्से का बीच का अंतर y है। तो पूछा गया x माइनस वाई। ये पूछा गया है, आगे आपको a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा, c निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। सबका अंतर सब निकाल लीजिए और फिर जो अंतर दिएगा उसका वैल्यू रख दीजिए। देखिए कैसे होगा। 46,800 रुपया टोटल राशि है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, तो 13 का जो वैल्यू दिया गया एक्चुअली में 46,800। अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर देखिए तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, तो 39 तो 7, 13 5 5, 13 6 78 और 2 जीरो हो जाएगा। इतना 1 यूनिट का वैल्यू 3600, ठीक है। 8 का निकालेंगे तो अगर 36 तो 8 से गुना करेंगे, यानी कि 8 गुना 3600 करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। 8 6 48, 8 हाथ से 4, 8 3 के 24, 24 और 4 28, कितना हो गया इसको में 28,800, ठीक है। अगर 5 से गुना करेंगे 3600 में, 3600 में डबल जीरो 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 5 से 15 3 18, कितना आ गया 18,000। इसका 18,000। दोनों का जोड़ के ए और डी का जोड़ के 28,800 मिल रहा है। ए का दिया गया 18,400। एक तो यहाँ से अगर ए का दिया गया 18,400 होगा, इसको में से 28,000 में 28,800 में से अगर 18,400 घटा देंगे, 400 घटा देंगे तो 10,400, यानी कि डी को मिल रहा है 10,000। डी को मिल रहा है कितना? डी को मिल रहा है 10,400। यहाँ से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक लाइन मिटा देते हैं, ये जो लाइन है इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे ए का निकल गया। ए का तो देवे किया है, ए का दिया गया 18,400। डी का निकलेगा, बी और सी का निकलना। बी और सी का यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 9 है, तो 9 है तो एक्चुअली में देख रहे हैं तो यहाँ 18,000 है। तो अगर 9 का वैल्यू 18,000 तो 1 का वैल्यू कितना? 2,000। तो 5 का वैल्यू तो 10,000। 8 4 का वैल्यू 8,000। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 18,400। 18,400 और बी का वैल्यू कितना? 10,000। तो यहाँ पे अगर बी का वैल्यू 10,000 है तो 18,400 में तो घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,400। 8,400। सी का वैल्यू 8,000 और डी का वैल्यू 10,000। 10,400 और 8,000 है। 8,000 तो 8,000 अगर है तो 2400 बचेगा। अब ये कोई भाई ई ना कमेंट कर दीजिएगा कि सी में से डी। तो यहाँ पे है कि डिफरेंट आपको लेना है, ठीक है। अंतर बोला गया कि बीच का अंतर, तो अंतर दे तो 24। अब रेशियो पूछा तो सॉरी रेशियो नहीं, यहाँ पे अंतर पूछा है। तो एक साल के एक्स का वैल्यू कितना? 8400 और वाई का वैल्यू आ गया 2400। अब दोनों का अंतर लेना है, तो अंतर कितना आ जाएगा? 6,000। तो 6,000 आपको डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 74। 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात दिया गया है 5:4, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी का आयु का योग, तो इतना निकालना। देखिए अगर यहाँ से हम देखिए तो कितना का गैप है? 1 का। यहाँ भी गैप 1 का।
ये 8 वर्ष पहले और यहाँ तो कितना का अंतर है, जो एक्चुअली में 8 वर्ष है वो यहाँ पे 1 का अंतर आ रहा है। अब जो पूछ रहा है आपसे 7 वर्ष बाद ए और बी, तो वर्तमान ई है तो वर्तमान निकाल लीजिए। तो वर्तमान योग पूछ रहा है, योग 7 वर्ष बाद, 6 5 11, 11 का निकालेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। 88 में 7 वर्ष ए के जुटेगा, 7 वर्ष बी के जुटेगा, तो यानी 14 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 14 वर्ष जोड़िए तो 8 4 12 का 2, 8 1 9 1 10, 102 वर्ष हो जाएगा। यानी कि दोनों का जोड़ अब से वर्तमान से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग, तो ए एक में भी 7 वर्ष बढ़ेगा, बी में भी 7 वर्ष बढ़ेगा, तो दोनों में 14 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा। डी। अगला क्वेश्चन 75, एक कप में रस और पानी का अनुपात यानी जूस और वाटर का रेशियो 5:2 दिया गया एक कप। जबकि उसी धारिता यानी सेम वॉल्यूम वाले दूसरे कप में उनका अनुपात दिया गया है 7:4 दिया गया। ठीक है, यदि दोनों कपों की सामग्री एक बर्तन में डाल दी जाए तो बर्तन में पानी का रस अनुपात क्या है, पानी में रस का अनुपात क्या है, बर्तन में पानी रस से अनुपात। देखिए एक बात तो ये आपको होना चाहिए, एक बात तो ये आपको होना चाहिए कि जुटेगा कैसे, ये ना कि 5 के 7 में जोड़ दे 12 4 2 6 ऐसे नहीं जुड़ता। देखिए अगर पहला कप में देखें कि जूस कितना है, टोटल मिलावेंगे तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट, जूस कितना 5 यूनिट पहला कप में। दूसरा कप में तो दूसरा कप में है अगर देखें तो 11 यूनिट, जूस कितना 7 यूनिट, तो जोड़ दीजिए ये जूस हो गया। वाटर के निकालना है तो वाटर पहले का कप में 2 है, टोटल में 7 प्लस 4 ऐसे और 7 4 11, ये हिसाब से जोड़ते हैं। 11 7 77, एलसीएम 77 आ जाएगा, 11 5 55 और 11 7 7 49। यहाँ देखेंगे 77 आ जाएगा, 7 11 2 9 22 हो जाएगा, 11 7 7 28। यहाँ 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला 9 5 14, 5 4 9 1 10, 104 हो गया। और यहाँ पे करेंगे तो 30 और 20 50 हो गए, 77 77 कट जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 25 आ गया, 52:25। लेकिन ये जूस और वाटर का रेशियो आया, बोला गया है बर्तन में डाली गई तो बर्तन में पानी का रस से, पानी का किससे, रस से, तो रस से तो जिसका पूछ रहा है उसका नीचे होगा, तो ये तो है जूस और वाटर। तो जूस का आगे रस यानी कि 52 हो जाएगा और ये कितना वाटर हो जाएगा, पानी का रस, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25:52। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिया गया, तो दोनों ऑप्शन है तो आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 276। बोला गया क्वेश्चन पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है, 5:6 ए का और बी का। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग कितना है। देखिए ए हो गया और बी हो गया, कितना रेशियो दिया गया, 4:3 दिया गया। अगर ये पिछले लास्ट ईयर का इनकम है और लास्ट ईयर का इनकम 3:4 है, ये लास्ट वाला का फर्स्ट मतलब प्रेजेंट का है, तो भाई 3 है से यहाँ 4 है, तो भाई क्या करना है कि अगर जैसे प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा हमको प्रेजेंट के, तो मल्टीप्लाइंग मतलब 4/3 से गुना करना पड़ेगा लास्ट वाला, और इसको में 6/5 से गुना करना पड़ेगा। तो
तो एक जगह 3 और एक जगह 5, तो 5 के 15 से पूरा में गुना करना पड़ेगा। तो 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 ही हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा। तो ये 15 चौका 60 ही हो गया और 15 तिया 45 हो गया। अब परजेंट का अगर निकालेंगे तो इसका 4/3 करेंगे तो 20 तिया 60, 20 चौके 80 हो गया। इसका अगर करेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 होगा। ये इतना हो गया। अब इसको कोई लेना देना है नहीं, तो इसको साइड कर देते हैं। अब जो बच रहा है वो बात देखिए, पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात इतना दे दिया गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोला गया है पिछले वर्ष में उनकी कुल आय इतना है, पिछले वर्ष यानी कि ये है 24, यहाँ लिखते हैं 24.12 लाख जो है ई से पिछले वर्ष का था। पिछले वर्ष 6 × 4 = 10, 100। वर्तमान में उनकी कुल आय दिया गया, तो वर्तमान तो ई न है, तो ये हो जाएगा 4 और 8 × 5 = 13, 134 हो जाएगा। तो 134 हो गया। अब बोला गया है कि पिछले वर्ष में एक किया, पिछले वर्ष में एक किया 60 और वर्तमान वर्ष में बी किया, का योग, तो 60 और 114 का निकालना है। तो 114 के आप निकालना, इतना आपको करके आंसर कर देना। देखिए कैसे जाए, पॉइंट हटेगा तो गुना 00 आएगा, मतलब 00 आएगा। 2 बार में काटिए, 6 दूना 12, 7 दूना 14, ये 2 बार में चल जाएगा तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, इतना होगा। अब इसको से इसको काटेगा क्या बार में, 6 चौके 24, नहीं 3 बार में जाएगा। तो 3 बार में जाएगा तो इसका 67 × 3 करेगा तो 7 1 इसका हासिल 2, 6 3 18, 2 20, 201 आ गया। तो बचा 3 बार में जाएगा तो 201, तो बचा कितना 40 और 2 हो गया। अब क्या बार में 7 6 42, 6 बार में जाएगा तो 6 दूना 12 का 2 हासिल, सॉरी यहाँ हो गया 67 × 6 हो गया। तो 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 6 6 36 और 4 40, तो 40 इतना आ गया, यानी 402, यानी क्या बार में 6 बार में चला जाएगा। 36 × 57/100 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करके अब इतना आंसर लिख देना है। तो आंसर ये कैसे होगा भाई साहब, देखिए गुना कीजिए, 7 6 42, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन। अब कहिएगा कि ऐसे आप क्या करते, तो देखिए 2 अंक के बाद 10 मान लो है, तो 2 अंक के बाद 10 मान लो सब में। अगर 8 8 आ जाता तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता कि 8 8 आ गया, लेकिन है 7 6 42, लास्ट में 2, तो एक ही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन 377, ए बी सी 3 ऐसी धनात्मक संख्या हैं कि इतना और इतना का मान है, तो बी ए माइनस, देखिए दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रेशियो दिया गया है। और रेशियो दिया गया 34, 61 और 45, ठीक है, इतना दिया गया। इतना में किन्हीं भाई लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो आगे देखिए, जब इतना दिया गया है, अब पूछ कर रहा है से देखिए ए बी सी का, तो यहाँ से आपको आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, तब तो उसका रूट कर देंगे तो आ जाएगा। अगर तीनों के जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 30 और 60 90, 9 और 4 13, 130 और 10 40, 140 आ जाएगा, चल जाएगा ये 70। ए बी सी का मान हो गया, ए बी सी स्क्वायर का 70। अगर हम ए स्क्वायर का मान निकाले तो ए बी सी में से अगर बी सी घटा देंगे तो इसको में से अगर ई घटा देंगे तो हो जाएगा, तो 70 में से 61 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 1 9। बी स्क्वायर का कितना होगा, तो ए बी सी में से अगर इसको घटा देंगे 45, तो अगर 45 घटाएंगे तो कितना जाएगा, तो 50 20 25 आ गया।
अगर सी स्क्वायर का निकालना है तो ए बी का घटा देंगे यानी 70, तो ई घटाएंगे तो यानी 36। अब बोला है कि 3 ऐसी धनात्मक संख्या यानी कि निगेटिव मान नहीं लेना है, तो यानी कि ए का वैल्यू आ गया 3, बी का आ गया 5, सी का आ गया 6। अब जब पूछ रहा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए तो 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया रेशियो। सी माइनस बी, तो सी माइनस बी यानी कि 1 हो गया रेशियो। सी माइनस ए, तो सी माइनस ए यानी कि 3 हो गया। 2 1 3, 2 1 3 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 78, वर्ष 2020 में ए और बी के आय का अनुपात 5:, ए और बी का अनुपात 5:4 है। 20 में 21 में उनकी आय का अनुपात 4:5 है। अच्छा 20 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और 2:3 है। 3 थे। तो बोला गया है कि 2021 में उनकी ए और बी के कुल आय इतना है, तो 21 में बी की आय क्या थी। देखिए आप भी जो एगो बात बताए हैं, जो पिछला क्वेश्चन नंबर कौन था, यही क्वेश्चन पे रिलेटेड वो अलग सवाल है, यही क्वेश्चन पे। तो देखिए एकदम जस्ट जैसे इसको में किए हैं वैसे इसको में करना पड़ेगा। देखिए 5:4 था, उसी टाइप का है। देखिए 5:4 है, तो इसका अगर गुना करेंगे तो कितना, तो इसको में ए में हमको गुना करना पड़ेगा कितना 5/4 से, और बी में गुना करना पड़ेगा 3/2 से। तो 5/4 तो 4 से आप गुना कीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपको 20 और 16 बन जाएगा। तो 20 और 16 करना पड़ेगा, इसको 20 कीजिए, इसको 16 कीजिए, ये हो गया। अब बोला गया है कि 2021 में, तो 2021 वाला कितना भाई साहब, 2021 वाला हमको निकालना पड़ेगा। तो जब 21 के निकालना है तो यहाँ से एक बात ध्यान में रखिए कि 2021 में दोनों का जोड़ दिया गया था। आगे तो 2021 का निकालिए, तो इसका अगर करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। 2 से काटेगा तो 8 × 3 = 24 आ गया इतना। अब दोनों का जोड़ दिया गया 70 56 पे 00, अब 49 जोड़ा रहा। अब पूछा गया है बी, तो बी के वर्तमान 21 में, तो 21 में है 24। 7 से काटिए, 7 7 1 0 0 8 7 56 00 इतना हो गया। ठीक है, अब अगर 7 से काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। देखिए 7 से 7 कम 7 बचा कितना 3, काटना तो चाहिए, कहा कि 7 कम 7 बचा 3, तो 30 7 × 4 = 28, 2 7 × 4 = 28 00 इतना आ गया। 2 को 0 आएगा, 4 × 16 लास्ट में आएगा, 2 को 0 4 × 16 लास्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर 379, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण होता है, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात इतना। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर। ये उत्तीर्ण हुए, ये अनुत्तीर्ण हुए, तो इसका अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा 21। अब 21 के मल्टीपल में हो, तो 21 किसके करता, 21 इसको से नहीं करता है, 21 इससे नहीं करता है, 21 इससे नहीं करता, 21 26 21 इससे करता है। एक बात आपको बताते हैं, क्वेश्चन का जो पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, लास्ट में जो बोला गया उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, और जब सोचिएगा ना तो अगर कितना क्वेश्चन है कि देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आंसर का है नाम के खाली थोड़ा समय आंसर आ गया।
तो कभी जब होगा का कि आप पूरा बनाते रहिएगा वो पता ना चले, लेकिन लास्ट में जो बात है उसके बारे में सोचे तो इसका आंसर हो जाएगा ये बहुत। अगर वैसे सोल्व कीजिएगा तो जो पुराना वीडियो पहले जो बताएं उसी टाइप का। अगला क्वेश्चन 80, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी के मासिक बचत का अनुपात दिया गया 14:19 है। यदि प्रत्येक मासिक व्यय 1200 रुपया खर्चा करता है, ये भी 1200 रुपया खर्चा करता है, तो उनके मासिक आय के बीच अंतर, तो मासिक आय के बीच अंतर तो 1 है, तो अब एक तो स्वाभाविक होगा। तो इनकम के इस सेविंग का एक्सपेंडिचर का गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 14×5 = 70, 19×4 = 76, तो घाट का 6, इसको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो 5, 12×5 = 60, 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा, घाट के 6000 आ जाएगा। एक का वैल्यू हो गया 1000, अंतर कितना 1, तो 1 का भी निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं 381। बोला गया है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अगर मान के चलिए भार 5 किलो है तो इसका जो मूल्य होगा वो 25 हो जाएगा, वर्ग के समानुपाती। एक 14 ग्राम हीरे के मूल्य इतना है। यह हीरा 5 और 4 के 9 के अनुपात में 2 टुकड़े में हो जाता है। इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत की हानि, जैसे तोड़ के बेच रहे हैं से वैसे बेचेंगे तो कितना हानि होगा। देखिए रेशियो है, ओरिजिनल मूल्य दिया है लेकिन पूछा है परसेंटेज, तो इसका कोई लेना देना है नहीं, परसेंटेज पूछा है तो कोई इससे दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब बोला गया कि 14 ग्राम का जो सोना है, 14 ग्राम का हीरा है, 5 और 9 के अनुपात में तोड़ दिए। अगर ऐसे रहता तो 14, इसका मूल्य जो हो रहा है ये 25 हो जाएगा और 9 में 81 हो जाएगा, अब इसका 196 हो जाएगा। अब जो बोला गया है कि इसको तोड़ के जो बेचे से और ऐसे बेचे से तोड़ के बेचे में हमको कितना घाटा हुआ, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 6 और 10 इतना हो गया, कितना तो 90 का अंतर हो रहा है। जैसे देखिए 196 रुपये में ऐसे बेचते, अगर हम ऐसे डायरेक्ट बेचते तो 196 रुपये मिलता, लेकिन तोड़ के बेच रहे हैं तो इतना ही, तो 106 रुपये मिल रहा है, तो 106 रुपया मिल रहा है, तो 106 रुपया भाई मिल रहा है तो कितना घाटा हुआ था, 90 रुपये, कितना में 196। परसेंटेज निकालना 100% से गुना। देखिए कैसे होगा, 45 दूना 90, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, 8 दूना 16, 8 8 16 17, और जा रहा इसको से 50 दूना 100, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 49, 45 गुना 50/49, ठीक है। अगर इसको करते हैं तो कितना जाएगा, अगर एक बात ध्यान रखिए कि 49 माइनस 4/49 और 50 ऐसे करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 करेंगे 50 से गुना कर दीजिए 50, और 4 गुना 50/49 आ जाएगा, ठीक है। अगर काम करेंगे तो ये है 50 से तो कम आएगा, तो 50 से कम ई खत्म, बच रहा है 2, अब 2 कम कर रहे हैं। अगर काटेंगे तो एक बार के करीब में चला जाएगा भाई साहब, एक बार के करीब में चला जाएगा लगभग में। जब एक बार का चला तो 4 घटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 46 पॉइंट के करीब आ जाएगा, 46 पॉइंट के करीब, तो 49 भी खत्म, एक ही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 382। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 382, माइक थोड़ा सा हाथ में लेते हैं। 382 क्वेश्चन नंबर बोला गया है, देखिए ये 1250 रुपये को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी और डी का हिस्सा ए और सी के हिस्सा का 14/11 भाग है। यानी कि बी प्लस डी को अगर 14 मिलता है तो ए प्लस सी को 11 मिलेगा, यहाँ से ही मिलता है।
अब बोला गया है कि डी का हिस्सा ए का हिस्सा का आधा, अगर ए का 2 यूनिट मिलता है तो डी का 1 यूनिट मिलेगा। आगे जो लाइन बोला गया है, सी का हिस्सा ए का हिस्सा का 1/2 गुना मिलता है। अगर ए को 10 भाग मिलता है तो उसका एक, अगर ए को 10 मिलता है तो इसको 12 मिलता है। इसका मतलब ही अगर यहाँ से हम अगर रेशियो ले तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 6 और ए का वैल्यू आ गया 5 और सी का आ गया 6, 6 5 11, तो ए प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे 11 है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए डी और ए यहाँ पर दिया गया है, डी ए, अगर ए 2 यूनिट रहेगा तो डी 1 यूनिट रहेगा। तो अगर ए 2 यूनिट है तो 1 यूनिट, तो ए भी है, ई नहीं है, ई खत्म, यानी कि ई लाइन खत्म हो गया आपका। ई है, दोनों है, ई नहीं है, यानी कि आपको 2 लाइन खत्म हो गया, ई खत्म है, बी खत्म और डी खत्म, बचा 2। अब 2 में आपको कंपैरिजन करना। अब ई लाइन से आप कनेक्टेड कीजिए, देखिए 11 है तो ए भी 11 है, तो यहाँ पे ए 5 है तो भाई ए भी 5 बनाइए, तो 5 बनाना पड़ेगा। तो अगर इसको हम 5 बनाते हैं तो ऊपर हमको 2.5 हो जाएगा। काहे 2.5 हो जाएगा? काहे कि आधा दिया गया, अगर 10 रहेगा तो ऊपर 5 हो जाएगा। तो नीचे अगर देखें कि 5 बनाना तो ऊपर 2.5 हो जाएगा। तो अगर डी 2.5 है तो बी कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 11.5, बी 11.5 हो जाएगा। है कि बी प्लस डी का वैल्यू 14 दिया गया। अब बी का वैल्यू 11.5 का मल्टीपल में होगा, तो बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू अगर यहाँ देखिए, ई दोनों तो सेम है, ए बी सेम, ए सी डी दोनों सेम है। अब खाली कंपैरिजन आपको बी में देखना है, तो बी में कौन है? तो 11.5 का मल्टीपल, अगर 5 से दोनों में 5 से गुणा करते हैं, 11.5 में अगर 5 से गुणा 5 5 25 और 11 5 55 और 2 57, यानी कि इतना होना चाहिए। तो भाई पॉइंट ये ना है कि पॉइंट है, आप पॉइंट हटा भी सकते हैं, कहा कि इसका मल्टीपल में होना चाहिए। इसका मल्टीपल में होगा तो आपको कौन 57.7 यानी कि 57.5 यही नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।